Good evening, all of you. Very good evening. Good evening, Rutika, Prachi, Kamini, Sujal. Good evening, Divya. Good evening, Kalyani, Vaishnavi. Good evening, Pragati, Vedanti, Liansu. Good evening, Pallavi. Good evening, Rani. Okay, beta Ishwari. Good evening. वेरी गुड इवनिंग ऑल. गुड इवनिंग श्रुतिका. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. और आपको याद है हम लोग यहाँ पे जो टारगेट लेके चल रहे हैं 200 एमसीक्यूज जो है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो नीड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज इवोल्यूशन का हमारा लेक्चर 6 है. इसमें हमारा इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है ये रह गया है, जो आज हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारा ये जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम लास्ट जो टॉपिक बचा है हमारा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वाला वो हम डिस्कस करेंगे. तो कल 125 क्वेश्चन तक के हो गए थे. आज हम उसी के आगे 126 से आज के इस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, तो रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से. यहाँ तक के सभी लोगों का एक एक पार्ट जो है सारी चीज़ें क्लियर हैं. किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे का पार्ट जो है हम लोग देखेंगे. पहली चीज़ तो देखिए बेटा, आप लोगों को होमवर्क दिया गया था. बहुत से स्टूडेंट होमवर्क सबमिट किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट का होमवर्क सबमिट नहीं हुआ है. ठीक है, होमवर्क का सबमिट नहीं होना मैं क्या कंसिडर करूँ बेटा? आप लोगों को स्टडी से बिल्कुल भी इंटरेस्ट हट चुका है, ऐसा कुछ है? या फिर मेरी बातों का कोई भी जो है वैल्यू नहीं रख रहा है, ऐसा कुछ है? स्क्रीनशॉट नहीं है, इट इज नॉट अ एक्सक्यूज. ठीक है, आपने मुझसे मांगे नहीं मांगे, आपने मुझे बोले नहीं बोले. ठीक है, तो बेटा देखिए, यदि आपका स्टडी से यदि इंटरेस्ट हट गया है, किसी भी टाइप के आप डिस्ट्रैक्शंस में यदि आ रहे हो, तो अभी भी वक्त है, समझ जाओ. ठीक है, क्योंकि टाइम ऐसे जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और फिर क्या होगा आप भी नहीं जानते. ठीक है, तो ऐसा नहीं करो, क्योंकि यार आप लोगों के पीछे आपकी मेहनत नहीं तो कम से कम मेरी मेहनत देखो, मैं कितना आप लोगों के पीछे हार्ड वर्क कर रहा हूँ. हर एक तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत सारा एफर्ट यहाँ पे दिया हूँ. तो एटलीस्ट कम से कम उस एफर्ट के बदले अपनी एक मेहनत दिखा दो. रिजल्ट बन जाएगा तो आपको और मुझे दोनों को खुशी होगी. रिजल्ट सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत से नहीं आने वाला, एक बात ये भी याद रखो, मेहनत तो दोनों तरफ इक्वल की होनी चाहिए. ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोर्शन हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 126, इसका आपको आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 126, फॉसिल्स जो है जो प्रिजर्व होते हैं, कहाँ पर प्रिजर्व होते हैं, क्या आएगा इसका आंसर? वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है. ग्रेट, बहुत बढ़िया. ओके, सेडिमेंटरी रॉक जो है यहाँ पर फॉसिल्स जो है क्या होते हैं बेटा? प्रेजर होते हैं. कल्याणी, सुजल, रानी, रुतिका, मानव, ईश्वरी और भी बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनका चैट ऊपर जा चुका है, इन सभी के आंसर जो है मुझे मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसी के साथ साथ हम फॉसिल्स, दो फॉसिल्स की हम बात कर रहे हैं. एक एक्स फॉसिल्स है जो ओल्डर है देन द वाई से. क्या रीजन हो सकता है? क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? रिस्पॉन्स करेंगे मुझे जल्दी से. वेरी गुड, जो ओल्डर रहेगा वो डीपर में रहेगा, सेडिमेंटेशन उसका बहुत अंदर तक के रहेगा. ओके, और जो न्यू रहेगा उसके ऊपर रहेगा. वेरी गुड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, इसके पहले का आंसर क्या था? आंसर ए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टिप छोटा कर लेते हैं पहले. 128 का आंसर देंगे आप लोग. एज जो है बेटा, द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द एज ऑफ अर्थ, जो कि 4.5 बिलियन. बेटा इसको चेंज कर दिया क्या एनसीईआरटी ने? ईयर जो सपोर्टेड होता है, कौन सा थ्योरी है बताओ?
रिस्पॉन्स मी क्विकली। सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका आंसर मुझे सही मिला, जिसका नाम है तेजस्विनी, बाकी सारे के सारे रॉन्ग है। बेटा यहाँ पे जो बेस्ड एस्टिमेट हम जो निकालेंगे किसी भी एज हमको पता करना है, तो हम फॉसिल्स का स्टडी करते हैं। अब फॉसिल्स का स्टडी करने के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि ओल्डेस्ट रॉक जहाँ पे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। बेटा बिग बैंग कैसे होगा? बिग बैंग तो एक ह्यूज ब्लास्ट बताया हुआ है। आयुष और ईश्वरी का भी आंसर सही आया है। ओके, बाकी सारे के सारे रॉन्ग हो गए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर देंगे। करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, ऐसा ही दिया था, ये वाला नहीं। एज ऑफ अर्थ की बात करो या किसी की भी बात करो, बात तो एक ही रहेंगी ना बेटा। वहां पे बिग बैंग थ्योरी एज ऑफ अर्थ थोड़ी बता रहा है। ओके, प्लीज पे माय चिल्ड्रन देखे थे हम लोगों ने, पे माय चिल्ड्रन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट सब डिविजन जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है बताओ? सब डिवीजन की बात हो रही है। लार्जेस्ट सबसे पहले क्या होता है बेटा? पीरियड होता है कि इपोक होता है सबसे पहले, कि एरा आता है? एरा आता है, वेरी गुड। फिर वो डिवाइड होता है किसमें? एरा पीरियड में। पीरियड फिर डिवाइड होगा किसमें फर्दर? क्या आएगा? इपोक आएगा। ग्रेट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और योर स्क्रीन बोर्ड आंसर देंगे आप लोगों को। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ फॉसिल्स? फॉसिल्स का एज जो है कौन सा एज जो है फॉसिल्स का एज कहलाता है? डेवोनियन। साइली क्या कर रहे हो बेटा? एज ऑफ फिश, हाँ सॉरी फॉसिल्स बोल रहा है, सॉरी यार। हाँ, एज ऑफ फिश जो है डेवोनियन जो है पीरियड इज द एज ऑफ फिश होता है। कार्बोनिफेरस जहां पे कोल डिपॉजिट हुआ था, याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़े थे डायनासोर वाले पैराग्राफ में। कब का टाइम है ये? वेरी गुड। कितना आता है बेटा? ग्रेट, बाकी लोग भी आंसर करेंगे जल्दी से। 300 मिलियन ईयर एगो कार्बोनिफेरस पीरियड जो है, इसका कोल डिपोजिशन यहाँ पे जो होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे अभी। ये डायग्राम है, जल्दी से बेटा इस डायग्राम में आप ए बी सी डी अपने नोटबुक में लिख लीजिए। क्या आएगा यहाँ पे? विदाउट ऑप्शन देखते कितने लोगों को याद है, और जल्दी से इसका सीक्वेंस लिख भेजेंगे मुझे। बिना देखे, मैं आपको ऑप्शंस नहीं बता रहा हूं। ए बी सी डी देखते हैं कितने लोगों को याद है, साथ में सारा कुछ। सिंगल आंसर कंसीडर नहीं होगा बेटा, चारों भी आंसर लिखना है आपको। देखिए जल्दी कीजिए, टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ओके वेरी गुड। कल्याणी ने सबसे पहले फुल आंसर दिया, उसके बाद ईश्वरी है, फिर वेदांती है, और उसके बाद फिर निधि है। चलो चेक करेंगे आपका आंसर जल्दी से। क्या आ रहा है बेटा? फर्न, जिंगो, कोनिफर्स एंड निटेल्स। आयुष आप सही हो, निधि आप भी सही हो, वेदांती वेरी गुड आप भी सही हो, ईश्वरी आपको एक चीज नहीं मालूम था, चलो फिर भी सही है आपका। कल्याणी वेरी गुड बेटा आप भी सही हो। नेक्स्ट, मीजो जो एक एरा जो है ये किसका एज कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बोर्ड, आंसर दोगे मुझे बहुत जल्दी से। मीजो जो एक एरा, कलश, तेजस्विनी, सुजल आंसर फर्स्ट।
वेरी गुड बेटा। रेप्टाइल्स जो है बेटा, इसकी एज जो है एरा मीजोजोइक एरा, एज ऑफ रेप्टाइल्स कहलाता है। डायनासोर्स जो है, वेयर द फर्स्ट मैमल्स, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, जिएंट मैमल्स, फर्स्ट एम्फीबियंस, क्या होगा? डायनासोर्स नहीं बेटा लियांशु, आपका नाम नहीं आया टेस्ट में। अश्विनी मैम से कांटेक्ट करो लियांशु एक बार। तेजस्विनी वेरी गुड, बाकी कोई भी नहीं। नो साइली, तृप्ति नहीं बेटा, नो सुजल, नो नेहा। जल्दी जल्दी करो, कल हम इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ेंगे और फाइनली हमारा कल चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। हाँ अभी आप लोग सही हो, जिएंट मैमल्स कहलाते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 136 का आंसर देंगे। इफ यू वांट टू सी डायनासोर, it would be the best to set the control of your time machine। क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा आपको, कौन सी टाइम मशीन को कंट्रोल करना पड़ेगा? ओके बेटा कलर्स, कोई बात नहीं। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। मीजोजोइक एरा बेटा, आज के एक भी क्वेश्चन अभी तक के एक्सप्लेनेशन वाले नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आंसर जो है वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जहां मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन चाहिए वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ये सारी चीजें बेटा थ्योरी वाले लेक्चर्स में मैंने सारी चीज समझा दिया हूँ। ठीक है, 200 क्वेश्चन तक के हमको प्रैक्टिस करना है। जैसे हो जाए, फिर आज तो नहीं बट कल हम इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है ये हम लोग स्टडी करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा, नंबर लिख भेजेंगे, किसी को कोई डाउट होगा तो। नहीं है, नो डाउट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुए थे बताएंगे जल्दी से? ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, पर्मियन। क्रिटेशियस, वेरी गुड, ग्रेट। साइली, कलश, सुजल, 3 स्टूडेंट हैं और तो जिन लोगों ने सबसे पहले आंसर दिए। टॉप 5 नाम लूंगा मैं अब, देखते हैं किन लोगों के नाम हर बार आते हैं। विच एरा वाज डोमिनेटेड बाय रेप्टाइल्स? आंसर देंगे जल्दी से। वेरी गुड, मानो, सुजल, डिंपल नो बेटा, कलश आप सही हो, तेजस्विनी ग्रेट। विच एरा, मीजोजोइक एरा जो है बेटा डोमिनेटेड बाय द रेप्टाइल्स। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा कहलाता है जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 140। नो प्रज्वल, नो तेजस्विनी, सब गलत है, सारे लोग गलत है। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स जो है, एक मिनट, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स ना, कौन सा कहलाता है बेटा गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स? सही थे कुछ लोग, मीजो जो एक एरा ही है, आंसर चेंज नहीं करो बेटा। जुरासिक पीरियड बिलोंग्स टू द एरा, मीजो जो एक एरा, वेरी गुड। इवोल्यूशन ऑफ यूनिक ग्रुप ऑफ मैमल्स इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इज एन एविडेंस, जो सपोर्ट करता है, किस चीज को सपोर्ट करता है ये? कलर्स आप सही हो, नो डिंपल, नो तेजस्विनी। बेटा कंटिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़े थे हमने, याद है आपको? भूल गए लगता आप। इस चीज को सपोर्ट करता है, वो खिसक गई थी जमीन, याद है? वो देखे थे, इसका वीडियो भी भेजा था मैंने, पेंजिया का। चलो नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ एविडेंस क्या है? एंडेमिक स्पीसीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इज ड्यू टू, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे बेटा मुझे इसका आंसर। चलो साइली, तेजस्विनी, कलश आप लोग सही हो, बट वी वांट एक्सप्लेनेशन। चाहो तो वॉइस में एक्सेस ले लो या चैट में लिख भेजो जल्दी से।
अब एक्सप्लेनेशन मांगा तो सिर्फ 3 लोगों के ही आंसर दिख रहे, बाकी लोगों के नहीं दिख रहे। लगता है ये वाला लेक्चर आप लोगों ने अटेंड नहीं किए। सिंपल तो है यार, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है आप ही बताइए। ठीक है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट ये बेटा जियोग्राफिकल जो चेंजेस है, अलग अलग जगह की जमीन जब जो थी ऐसे खिसक गई, खिसकने की वजह से अलग अलग जो है वहां पे क्या हुआ है, जो महाद्वीप जो थे वो खिसक के एक दूसरे के साथ मिल गए, कुछ अलग हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, यहाँ पे कंटिनेंटल सेपरेशन हो गया, जिसमें स्पीसीज साउथ अफ्रीका और अमेरिका की क्या हुआ, वहां पे एक एंडेमिक स्पीसीज जो है ये अकर हुई। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसने दिया था? वन 43 का आंसर क्या आएगा बेटा? कलश, तेजस्विनी, साइली। ओके बेटा, कलश। सिर्फ इतने लोगों का आंसर है, बाकी लोग नहीं मालूम। यार इतने इजी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे तो कैसे होगा? 53 स्टूडेंट है। नहीं बेटा ईश्वरी, सबसे पहले जो आया था कोई भी सही नहीं है अभी तक के। नो आयुष, नो लियांशु। डिम्पल गुड, कल्याणी गुड, नेहा नो। लेमार्क था बेटा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, लेमार्क आएगा इसमें। ओके, क्या आएगा? लेमार्क आएगा। कहाँ के थे लेमार्क? कौन थे बताओ? फ्रेंच नेचुरलिस्ट, वेरी गुड। रशियन नहीं थे, फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहलाती है? 145, बहुत ही इजी है। लियांशु आप सही हो। कल्याणी कहाँ जा रहे हो बेटा? चेक करो आंसर। निधि चेक करो, दिव्या चेक करो। लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है क्या? कहाँ जा रहे हो आप लोग? क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। सुजल आप कहाँ जा रहे हो? तेजस्विनी, आयुष आप सही हो। गुड प्रगति। एक्वायर्ड कैरेक्टर पढ़े थे हमने, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जिराफ का हमने एग्जांपल देखे थे। ओके, जिराफ का हमने एग्जांपल देखे थे। जिराफ के साथ ही साथ और क्या देखे थे हम लोगों ने? जो इनहेरिटेट हो रहे थे कैरेक्टर, तो किसकी थी? लेमार्क की थ्योरी थी। ओके, समझ में आ रहा है? समझना क्या है, याद है? आंसर दो, एक्सप्लेनेशन दो। देखिए बेटा, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, जितना आप खुद से एक्सप्लेनेशन दोगे, उतना आपका ग्रिप टॉपिक पे अच्छा बनेगा और रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी कंडीशन रही तो आप 550 और 500 तक के सिमट के रह जाओगे। ऐसे कई स्टूडेंट है हमारे पास इस बार, तो ऐसे नहीं होना है, समझे? और जो 500 से 550 तक के जो आए हैं ना, वो सब बहके हुए स्टूडेंट है। लोगों की गलत फहमी में वो गलत शिकार हो चुके हैं और अभी भी वही कर रहे हैं वो। ठीक है, देख लेना आपके टाइम पे रिजल्ट उनका भी क्या रहता है। नाम नहीं लूंगा मैं, और आप लोग समझदार हो। ठीक, तो किसी के बारे में कुछ गलत कहना सही नहीं है, स्टूडेंट तो सारे अच्छे हैं, बट मेहनत कितनी जरूरी है और जो बहक गया उसके साथ कितना प्रॉब्लम आता है, आपको ये चीज अभी नहीं समझता। ठीक है, फिर वही है, अब पछतावे क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। अकल कब आती है? जब समय चला जाता है। ठीक है, और अकल आती समय जाने के बाद तो फिर क्या होगा बताओ? तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपना 100% एफर्ट दो, अपना रिजल्ट वहां पे दो। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाज गिवन बाय। वेरी गुड, अब तो पता ही है, लेमार्क ने दिया था ये तो, है ना?
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, बताइए कौन सी थ्योरी थी, बताओ। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आई डोंट नो, ये वाले टेबलेट में मेरा जो मतलब इसमें मेरा मार्कर सही काम नहीं कर रहा है, राइटिंग ही नहीं हो रही है। एक मिनट जरा चेक करता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या, इसमें लिख के देखते हैं। एक सेकेंड ना, क्या हो गया ये। क्या देख रहे थे हम लोग देख रहे थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किसने दिया है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? बहुत सारी की जो है प्रेस हो गई है, तो वो धीरे धीरे चल रहा है, कुछ तो भी एरर आ रहा है। ठीक है, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ तो सही चल रहा है यार, वहां पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था बेटा? दो साइंटिस्ट थे, एक तो चार्ल्स डार्विन थे और दूसरे कौन थे? वॉलेक। तो चार्ल्स डार्विन और वॉलेक दोनों ने भी मिलके यहाँ पे किससे, कौन सा था बेटा? थॉमस मेल्थस, जिसने कौन सा एक ऐसे जो है वो प्रपोज किया था, किस पर? पॉपुलेशन पर। इससे हुए थे वो इंस्पायर्ड, और इंस्पायर होने के बाद वहां पे उन्होंने एक थ्योरी जो है जो यहाँ पे लिख भेजी, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारी जो इवोल्यूशन की है वो किसकी है? डार्विन एंड वॉलेक की है। ओके, द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। ओके, आंसर बी। चलो यहां तक के तो आपको ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि एक एक पार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं। लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन नंबर 148 तक के आपको ऐसा लगता है, ठीक है, अब यहाँ पे तो जो है स्लाइडिंग नहीं हो रही है, यहीं पे आते हैं। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि 148 क्वेश्चन तक के आपके कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन नंबर लिख भेजेंगे, होमवर्क वाले क्वेश्चन को छोड़ के। जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था उन क्वेश्चन को आप छोड़ दो। ठीक है, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन जो है आप लोग आज भी टाइम है आपको, ठीक है, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन आप लोग मुझे भेजेंगे। बहुत से स्टूडेंट भेजे हैं, बट यहाँ पे आज की बैच में मेरे पास 53 स्टूडेंट है। मोर देन 70 रहते थे, बाकी लोग भाग गए। ठीक है, और भागने वाले हमेशा भागते रहेंगे। ठीक है, पीठ नहीं दिखाना बेटा, फेस करना है कंपटीशन को। तो ये 53 स्टूडेंट के मुझे सारे लोगों के आंसर चाहिए बेटा, मुझे समझ गए? मुझे आंसर चाहिए। आप सही लिखो, गलत लिखो या कुछ भी लिखो, एटलीस्ट आपका एक अटेम्प्ट जो है कि हमने टेक्स्ट किए हैं वो आना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर भी बेटा जो आपका चैट हो रहा है, इस चैट में भी मुझे आप टेक्स्ट करते रहिए, कंजूसी नहीं करो इसमें। एक क्लिक ही तो करना है, ABC जो भी आ रहा है। ठीक है, अब बैठे रहोगे और सोचोगे कि इस बाजू वाला तो कर रहा है, तो आगे भी बेटा वो बाजू वाला ही बाजी मार पाएगा, क्योंकि ये एक बैठा है और ये एक बैठा है, ये हमेशा एक्टिव रिस्पॉन्स करता है, ये सोचता है कि इसने तो दे दिया, तो नीट का एग्जाम क्या सोचेगा यार, हमेशा दे तो यही रहा था, तो इसी को आगे बढ़ा देते, इसको यही रहने देते, क्योंकि इसको बैठने की आदत है। ये फैक्ट है बेटा, आप मानो या ना मानो, रिजल्ट में ऐसे ही होता है। तो यदि आप कौन से रैंक में आना चाहते हो आपको डिसाइड करना है। चलो आगे बढ़ते हो, यस में, नो में, सही हो गलत हो कुछ भी हो, रिस्पॉन्स करना है हमें। डार्विन ने ट्रेवल किया था, कौन सा शिप था? बच्चे बच्चे को मालूम रहता है बेटा, ये तो टाइटेनिक देखे हो क्या आपने? वेरी गुड, HMS बेगल डार्विन का जो है जहाज था, टाइटेनिक नहीं है। मेन पॉइंट डार्विन की थ्योरी का क्या था? म्यूटेशन, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज पॉसिबल ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल चेंज, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर या फेवरेबल वेरिएशंस। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? अब यहां आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बेटा कितना भी वेरिएशंस आए वो इसको फेवर कर रहा है तो ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। ज्यादा प्रोडक्शन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि एक एलिफेंट ने अपने हजारों बच्चे प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन सारे के सारे थोड़ी बचते हैं, आधे से ज्यादा तो उसका तबाह हो जाता है। इन्वायरमेंटल चेंज में हर कोई नहीं बच पाता। एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस होना ये कहीं से कहीं तक मायने नहीं देता, हाँ लेकिन वेरिएशंस फेवर करेगा, उसके अनुरूप उसने अपने आप को ढाल लिया तो ही वो सरवाइव कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, नॉट ए सी और डी। ओके, नेक्स्ट अगेन डायग्राम पे आते हैं हम। डायग्राम को देख लो और लिख भेजो जल्दी से ए बी सी और डी नेम क्या है। टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को टाइप करने के लिए, जल्दी से इसका आंसर देंगे। ओके, कल्याणी, साइली, वेदांती, आयुष, दिव्या, सभी लोग आप लोग सही हो बेटा। निधि, सुजल, गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग अभी। ओके, तो इसका क्या आंसर आएगा? ए बी सी डी क्या आ रहा है बताओ, चेक करो। निधि, सुजल, मृणाली, साइली, डिम्पल, आप लोग सही हो। तेजस्विनी आप गलत हो गए। कल्याणी, आयुष आप लोग भी सही हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन, ये वर्डिंग बहुत छोटी दिख रही है ना हमारा, बड़ा कर लेते, रुक जाओ। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑफ डार्विन क्या कहती है? डज नॉट एक्सप्लेन फॉसिल्स, completely change, has the first theory of organic evolution, he failed in explaining the origin of variation। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शंस अलग अलग दिए हैं, कंट्रावर्सरी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंसेप्ट जिसके अच्छे होंगे वो ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाएगा। देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। तेजस्विनी, यू आर करेक्ट, वेरी गुड बेटा तेजस्विनी, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बाकी लोग आंसर देंगे, जिसका सही होगा उसका ही नाम लूंगा मैं। लियांशु, वेरी गुड, आप भी सही हो। निधि आप भी सही हो। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसकी बात हो रही है बेटा? डार्विन की बात हो रही है। और डार्विन ने बेटा जो ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन मींस क्या होता है? म्यूटेशन, समझे? और म्यूटेशन को डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया। यार मेरा ना मार्कर ना ये वाले सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप समझ लो, यहाँ पे राइटिंग नहीं हो पाएंगी ज्यादा। ओके बेटा, ठीक है ईश्वरी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें चलेंगे। स्क्रीन बड़ी करना है और हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रीडिंग द ऐसे, किसका ऐसे था जिससे इन्फ्लुएंस हुए थे? बहुत बार रिवाइज कर दिया है तो थॉमस मैल्थस। 155 का आंसर देंगे जल्दी से अब। विच वन प्रोवाइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ओरिजिन ऑफ, क्या है, स्पीसीज अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म। डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग क्या यहाँ करेक्ट आएगा बताएंगे? नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, और लास्ट क्या आ रहा है, एक और पॉइंट, वेरिएशन। अरेंज करेंगे जल्दी से और करेक्ट ऑर्डर क्या आ रहा है ये बताएंगे।
हाँ बेटा ईश्वरी, मैसेज कर देना मुझे। वेरी गुड, गुड तृप्ति, वेरी गुड बेटा। सुजल, गुड। देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, फिर सरवाइव करेगा और फिर नेचर उसको सिलेक्ट करेगी। मतलब देखो क्या होगा, ये फूड है और यहाँ पे 5 लोग हैं और 5 लोगों के पास ये 4 लोग हैं, एक ही फूड है। तो अपने आप को बनाए रखने के लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन हुआ तो ही वो अपने नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर कुछ नेचुरल क्लाइमेटिक चेंजेस आया तो वो सरवाइव भी कर रहे हैं, तब जाके उसे नेचर सेलेक्ट करेगा और आगे उसको बढ़ाएगा अच्छा बेस्ट तरीके से। तो DBCA इसका करेक्ट आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके ओके ठीक है बेटा। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है, द कॉज फॉलोइंग इज नॉट अंडर द डार्विन थ्योरी। ओवर प्रोडक्शन पढ़े थे हमने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी पढ़े थे, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस भी पढ़े थे। वेरिएशंस नहीं होता है, म्यूटेशन को तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। बाकी सारी चीजें बताई थी बट म्यूटेशन बताया था क्या, नहीं बताया था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट डार्विन कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बताएंगे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, नहीं। प्रिविलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट, हाँ हो सकता है, डॉली भी नहीं पढ़े थे हमने। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम स्टेम सेल फ्रॉम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। फर्जी ऑप्शंस दिए यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भी। द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय ह्यूमन, इस टर्म को क्या कहते हैं। यह अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ह्यूमन के थ्रू हो रहा है। लियांसु 157 एक्सप्लेन करना है, ठीक है कर दे रहा हूं बेटा। वेरी गुड, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे कहलाएगा ये, क्योंकि ह्यूमन ने प्लांट को ब्रीड किया है ना, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ही आएगा। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल वेरिएशन नहीं हो सकता, फाउंडर वेरिएशन भी नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल आएगा। देखो बेटा लियांसु, आपका इस क्वेश्चन में जो डाउट आ रहा है 157 में, डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था वो नेचुरल सिलेक्शन पे था, ठीक है, वो भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। तो नेचर जो सिलेक्ट कर रही है वो कैसे करेगी, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पेस्टिसाइड जो है वो यूज की है और उस पेस्ट के रजिस्ट हो गया एक इंसेक्ट, रजिस्ट होने के बाद उसकी जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स वहां पे प्रोड्यूस होंगी तो उसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। वैसे ही एक्चुअली आर्टिफिशियल सिलेक्शन में भी आता है, ठीक है, बट डार्विन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो उसका नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, प्रिविलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट, ये आएगा, ठीक है बेटा। ये आंसर समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो डॉली शिप का प्रोडक्शन जो है ह्यूमन के थ्रू हुआ है ये भी, बट ये ब्रीड करके बनाया गया है, तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। ट्रांसजेनिक एनिमल जो बनाया गया इसको भी ब्रीड करके डेवलप किया गया, तो ये भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ही आएगा। फिर ऑर्गन का जो डेवलपमेंट हुआ एक स्टेम सेल को लेकर के, तो उसको हमने लेबोरेटरी कंडीशन में, मतलब ये तीनों भी चीजें जो है लेबोरेटरी में हो रही है, बट रेजिस्टेंस इंसेक्ट लेबोरेटरी में नहीं हो रहा है,
वो नेचुरल क्लाइमेटिक एक्टिविटी के थ्रू हो रहा है, नेचर उसे सेलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा बेटा, बी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 159, improve race of pigeon have been developed by, क्या होगा बताओ इसमें। वेरी गुड, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाएगा बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न ब्रीड ऑफ डोमेस्टिक डॉग हैव बीन इवॉल्व थ्रू, बताएंगे क्या आएगा इसमें, ये भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही होगा। ओके, द मटेरियल इन विच ह्यूगो de Vries एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या पूछना चाह रहा है। mechanism of evolution, the pioneering the theory of mutation was evening primrose oniothera lamarckiana plant, इस प्लांट में हो रहा है। हुगो डे व्रीज ने क्या है, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो बताया, उन्होंने वर्क किया किस पे, ओनियोथेरा लेमार्कियाना। दोनों क्वेश्चन ट्विस्ट करके अलग अलग तरीके से पूछा है, मालूम होना चाहिए, इजी है। ओके, चलो नेक्स्ट इस पे चलते हैं। फॉर नेचुरल सिलेक्शन द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, क्या आना चाहिए बताओ। वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है, वेरिएशन है। विच कंडीशन डज द जीन रेशियो रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी स्पीसीज, जल्दी से आंसर देंगे इसका, रैंडम मैटिंग आएगा बेटा। ठीक है, जीन रेशियो जो है कांस्टेंट कब होगा, जब रैंडम मैटिंग होती है तब। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल सिलेक्शन होगा, म्यूटेशन होगा, तो इसमें क्या होगा बेटा, जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होंगी, चेंज हो जाती है। जीन फ्लो होगा तब भी क्या होगा, 1 के इक्वल नहीं आता है। मानो, समझा क्या बेटा, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़े थे हमने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ पे मार्कर काम नहीं करेगा, इधर बता देता हूं, देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq जो यहाँ पे बताया हुआ है, देखो क्या आएगा, बेटा यहाँ पे देखिए हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है, इस पर क्वेश्चन पूछा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ओके, इक्वल टू 1 होता है, ऐसा बताया, मतलब 1 के कांस्टेंट में रहेगा। जब 1 के कांस्टेंट में होता है तो किसी भी टाइप का इवोल्यूशन जो है वहां पे नहीं होगा। लेकिन यदि ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, 0.8 0.2 0.6 0.4 कुछ भी होता है, मींस यहाँ पे इवोल्यूशन हो सकता है। तो इवोल्यूशन कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, तो जब म्यूटेशन नहीं होगा तब इवोल्यूशन नहीं होगा, जब जीन का माइग्रेशन नहीं होगा तब इवोल्यूशन नहीं होगा, समझे। नॉन रैंडम मैटिंग जब नहीं होगी, तो ये सारी चीजें इवोल्यूशन के नहीं होने को बताते हैं, मीन्स वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये बदल गया तो फ्रीक्वेंसी बदली, मतलब उस टाइम पे क्या होने वाला है, इवोल्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पे देखो ये कंसेप्ट दिया हुआ है, म्यूटेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, सेक्सुअल सिलेक्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, जीन का फ्लो हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है। तो कांस्टेंट रहेंगी क्या, नहीं, कांस्टेंट कब रहेंगी, जब रैंडम मैटिंग होगा तब रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनिशिएटिंग द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन इज, क्या कहलाएगा बेटा, वेरिएशन, अडॉप्टेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड कंपटीशन, वेरिएशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे जल्दी से, 167,
रॉ मटेरियल ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए जो है वो क्या है, म्यूटेशन है। ओके, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए जो रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है क्या चीज, म्यूटेशन। लेडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा। ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है, म्यूटेशन को, लेमार्क की थ्योरी को, या फिर डार्विन की थ्योरी को? 168 का बेटा बी आएगा, डार्विन की थ्योरी को बताता है ये। किसे बताता है ये, डार्विन की थ्योरी को। ये चीजें बेटा याद रखने वाली है, ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो, कहाँ पे, स्ट्रेप्टोमाइसिन में। स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला एक मीडियम है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये तो एंटीबायोटिक है, उसके बाद तो बैक्टीरिया का डेथ हो जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, उसके पास एक जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तब जाके तो ग्रो किया है। तो इस इवेंट को क्या कहेंगे, वेरी गुड, इस इवेंट को नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। नेचर ने उन्हें सिलेक्ट करी है, क्योंकि कैसी भी कंडीशन आए अब आप आगे ग्रो कर सकते हो। सम ऑफ ऑल जीन इन पॉपुलेशन क्या कहलाता है ये, जीन पूल कहलाता है। नेक्स्ट, एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए 0.6 है, एंड कौन सा, कैपिटल ए एलिल का, स्मॉल ए एलिल का फ्रीक्वेंसी 0.4 है, तो फ्रीक्वेंसी हीटर हो जाएगा, इसका क्या होगा, 2p क्यों पूछ रहा हो, बताओ, जल्दी से आंसर देंगे। ये मैंने प्रैक्टिस लिया हूं आप लोगों का, चलो वेरी गुड, सभी के आंसर सही हैं, इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, फास्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। इसका भी आंसर क्या आएगा, बी आएगा, वेरी गुड। मैच द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट। चलो यहाँ पे बताएंगे, इसका आंसर देंगे जल्दी से, ठीक है, कोड दिया हुआ है, आंसर देना आपको। म्यूटेशन, जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। डायरेक्टली जेनेटिक ड्रिफ्ट मींस चांस, चेंज इन पॉपुलेशन एलील फ्रीक्वेंसी चांस, ये आएगा। तो बताओ D1 कहाँ पे मैच कर रहा है, बी और डी में, ऐसा सिलेक्ट करना पहले। फिर जीन फ्लो जो होता है, B2 आएगा कि B3 आएगा, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन चेंज एलील फ्रीक्वेंसी, ये जीन फ्लो होता है, वेरी गुड, तो B3 हो गया। म्यूटेशन A4 आएगा, सोर्स ऑफ न्यू एलील। नेचुरल सिलेक्शन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो रहा है इसका, डी आ रहा है। क्या आएगा करेक्ट आंसर इसका, 173 का डी आएगा, वेरी गुड। चलो सारे स्टूडेंट जिनने आंसर दिए सभी का करेक्ट है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, कल शायद इस सॉफ्टवेयर को मैं रीसेट कर लूंगा, तो यहाँ पे राइटिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है राइटिंग को लेकर के। ओके, चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सही तरह से लिख तो पा रहा हूँ, लेकिन बहुत फास्ट लिखने जाओ तब प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो रहा है यार, ये लिखा तो रहा है, यहाँ नहीं लिखा है, थोड़ा सा धीरे हो रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉन एज स्वॉलराइट इफेक्ट, बहुत ही ईजी है, तो सभी बच्चा बच्चा बता देगा इसको तो।
वेरी गुड, जेनेटिक ड्रिफ्ट को सवाल राइट इफेक्ट कहते हैं। चलो 175, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। Which of the following would stop evolution by bearing the currents of the natural selection? आंसर देंगे जल्दी से। क्या बोला बेटा, किसकी वजह से इवोल्यूशन नहीं होगा? ठीक है, बाय अकरेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ह्यूमन की बात आ गई तो नेचुरल सिलेक्शन की बात ही नहीं आ रही है। ओजोन डिप्लेशन हो सकता है, इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेज जो न्यू म्यूटेशन कॉज कर रहा है, लेकिन न्यू म्यूटेशन हुआ तो इवोल्यूशन तो होगा। यहाँ पे इवोल्यूशन कब नहीं होगा? तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, म्यूटेशन जब नहीं हो रहा है तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ऑल ऑफस्प्रिंग जो है अपने पेरेंट्स के समान ही दिखेगी। ठीक है, थर्मो न्यूक्लियर वॉर से किल हुआ मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चेंज हुआ एनवायरमेंट ड्रास्टिकली, तो भी तो इवोल्यूशन हुआ। थर्मोन्यूक्लियर वॉर के बाद भी तो इवोल्यूशन हुआ है। हमें क्या बोला, इवोल्यूशन कब नहीं हो रहा है? तो इवोल्यूशन तो सिर्फ एक ही चीज में नहीं हो रहा है, और वह है ऑप्शन डी। समझे? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल सिलेक्शंस जो है, क्या आएगा इसका आंसर बताएंगे? एलील की फ्रीक्वेंसी अपनी एक जगह से, ये जो मेन पीक है यहां से आगे बढ़ जाएगी, साइड हो जाएगी। मतलब क्या होगा, एलील फ्रीक्वेंसी स्टेडी स्टेट से डायरेक्शनल आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आंसर डी आएगा। डिसरप्टिव सिलेक्शन बताओ क्या होगा? डिसरप्ट हो जाएगा। क्या होगा इसमें? इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ ट्रेट को फेवर कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। चलो जल्दी से देखते बेटा, ज्यादा नहीं, 30 क्वेश्चंस के आसपास रह गए हैं। ठीक, जल्दी से एंड करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अब आंसर के लिए बेटा आपको अभी तो ये करेक्ट मैचिंग, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़े नहीं है। ठीक है, चलो प्रोसेस ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक जनरेट वेरिएशन ब्लैंक प्रोड्यूस, क्या आएगा बताओ यहाँ पे? एडाप्टेशन टू द एनवायरमेंट। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसमें अकॉर्डिंग टू यू? म्यूटेशन का प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा जिससे रिकॉम्बिनेशन होगा, जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो ही एडाप्टेशन है। मींस करेक्ट ऑप्शन इसका डी आएगा बेटा, सी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट एडाप्टिव रेडिएशन कहा है ना, तो वहां पे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो सी नहीं आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं कह सकते, म्यूटेशन नहीं कह सकते। समझे? प्रोड्यूस एडाप्टिव रेडिएशन मींस क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मैलेरिज्म जो है हाईलाइटेड बाय, क्या नाम था उसको साइंटिफिक नेम बेटा मौत का? बिस्टन बेटुलेरिया। वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोस्ट्रेट्स, जल्दी से आंसर देंगे, क्या आएगा बेटा इसका? नेचुरल सिलेक्शन आएगा बेटा, जियोग्राफिकल थोड़ी आएगा। द चेंज ऑफ लाइटर कलर वैरायटी पेपर्ड मॉथ बिस्टन बेटुलेरिया, डार्क कलर वैरायटी कार्बोनेरिया में कन्वर्ट हुई, क्या रीजन था उसका? डिलीशन सेगमेंट ऑफ जीन ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, म्यूटेशन सिंगल मेंडेलियन जीन फॉर सर्वाइवल इन स्मोक, led an industrial environment, industrial carbon deposit on the wings of the mouth resulting in darker variety. Next, translocation of a block of gene in chromosome in response to heavy carbon. बताएंगे इसका आंसर जल्दी से, क्या आएगा? देखिए पहली चीज तो इस तरह से एक ट्री था, ट्री पे लाइकेन भी ग्रो कर रहा था, और उस लाइकेन के साथ एक मॉथ भी ग्रो कर रहा था। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो पॉल्यूशन आया, पॉल्यूशन आने की वजह से जब यहाँ पे इस तरह से एक्युमुलेट हुआ तो लाइकेन का डेथ हो गया। डेथ होने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से पूरा फील्ड ब्लैक हो गया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक वैरायटी सर्वाइव कर रही थी उसका डेथ होकर दूसरी वैरायटी यहाँ पे सर्वाइव करी।
मतलब म्यूटेशन हुआ बेटा सिंगल एक जीन पे, जिसकी वजह से जो सरवाइव किए उस इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, वही पेपर मौत था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 182 का वो आएगा बी। नहीं, डी नहीं आएगा बेटा तेजस्विनी। स्पेसिएशन यूजुअली अकर, सी क्यों नहीं रहेगा? इंडस्ट्रियल कार्बन डिपॉजिट ऑन द विंग्स ऑफ मॉथ, नहीं बेटा, इंडस्ट्रियल कार्बन विंग्स ऑफ मॉथ पे नहीं डिपॉजिट होगा, क्योंकि मॉथ पे डिपॉजिट भी होगा तो जब वो फ्लाई करेगा तो उसका कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी बॉडी में अंदर म्यूटेशन होगा तब उसमें डार्क कलर आएगा, ना कि बाहर से आएगा। स्पेसिएशन यूजुअली अकर्स। अनिकेत मानकर मुझे 2 से 3 क्लास में दिखाई नहीं दिया, कहां पर है बेटा? किसी के कांटेक्ट में है क्या? 183 का सी है, व्हेन पॉपुलेशन आर जियोग्राफिकल आइसोलेटेड। पढ़े हम लोगों ने बेटा? क्या प्रॉब्लम हो गया बेटा सुझाव? अनिकेत को क्यों नहीं आ रहा है? नेक्स्ट 184, किसमें बी नहीं आएगा बेटा? स्पेसिएशन में, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं बेटा। स्पेसिएशन हमने नेचुरल जियोग्राफिकल एरिया में देखे थे ना, जब जियोग्राफिकली पॉपुलेशन आइसोलेट होगा तो स्पेसिएशन कहलाएगा। इवोल्यूशन का बेस क्या बताओ? स्पीसीज या पॉपुलेशन? पॉपुलेशन आएगा, स्पीसीज नहीं आएगा। क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज क्या आएगा बताओ? 185 का डार्विन फिंच आएगा बेटा। एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल देखे तो डार्विन फिंच आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, spread of gene from one breeding population to another by migration which may result in change in gene frequency। क्या होगा इसका आंसर? जीन फ्लो आएगा, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट जीन फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट बाय चांस होता है, मेन रीजन क्या रहेगा इसका? जीन फ्लो रहेगा, तब जाके ही जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, क्योंकि ब्रीडिंग प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, चलो अरेंज करो बेटा। पीरियड, पैलियोजोइक एरा, असेंडिंग ऑर्डर, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यही आएगा। कम ओवर सम डे, याद आ रहा है? क्लब पार्टी, वेरी गुड, ए आंसर आएगा। ट्रिक बताया मैंने इसका आप लोगों को, सारा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट 16%, तो फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट एलील की एक पॉपुलेशन में कितना होगा? अब ये क्वेश्चन है बेटा, सही तरह से एक्सप्लेन करना मुझे। अच्छा, मुझे 16% का पॉइंट में निकाल के तो आंसर कितना आएगा? ये रिसेसिव ट्रेट है 16%, तो डोमिनेंट कितना होगा? यदि यहाँ पे हम 100 को कंसीडर करें तो 100 का कितना? 16%। यार ये स्लाइड काम नहीं कर रहा है, मैं राइट नहीं कर पा रहा हूँ यार, आप ही लोग मुझे बताओ। इस सॉफ्टवेयर में पेन टूल काम नहीं कर रहा है सही तरह से। सी कैसे आएगा बेटा?
16% का आप निकालोगे पॉइंट में तो 0.4 आता है, निकाल के देखो, तब इसका आंसर ए आएगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया हूं पहले, समझ गए ए कैसे आ रहा है, निकाल के देखेंगे आप लोग। 16% का 0.4 आता है, वही गलती कर रहे हो जो उस टाइम पे किए थे आप लोगों ने, भूल गए, आंसर इसका ए आएगा, समझे। अब जिसे नहीं आया पास्ट लेक्चर रिवाइज करो एक बार, क्योंकि मैंने पहले कहा यदि मैं एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा तो हमारे 200 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यदि कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं समझ रहा, उसका स्क्रीनशॉट लो और बाद में मुझसे पूछो, ठीक है। यहाँ पे भी पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर क्या होगा, ये एमसीक्यू डिस्कशन में हमारे को 1 वीक लग जाएंगे फिर, तो ऐसा नहीं करना। आज हमको कंप्लीट करना है, कल ह्यूमन इवोल्यूशन जो है मैन का वो करना है और खत्म, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर। चलो नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोजोमल लेथल जीन 0.4 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन अ पॉपुलेशन 200 है। कैरियर मतलब कौन सा, हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है बेटा, सिर्फ कंफ्यूज किया उसने। 2pq निकालना है, कितना आएगा, ये 0.4 है तो कितना हो जाएगा 0.6, 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 2 कितना आ रहा है 96। इजी, ये भी मैंने बताया हूं आप लोगों को, समझ गए। देखो आज बहुत से स्टूडेंट भाग गए, सब लोग हो गए बोर और आज भाग गए सब लोग, 40 स्टूडेंट बचे। जो एग्जाम देना बेटा आप लोगों को एमसीक्यू वाला, उसी सेशन में स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ऐसे में कैसे होगा। डार्विन फिंच जो है आर फाउंड इन, कहां था, गैलापागोस आइलैंड पे। नेक्स्ट, इन द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ मैमलियन हार्ट is observed that it passes through a two-chamber fish-like heart, three-chamber frog-like heart, and finally four-chamber stage. Which hypothesis can this above cities statement be approximate? कौन सा था बताओ, क्या आएगा इसका आंसर। बायोजेनेटिक लॉ, याद है अर्नेस्ट हैकल पढ़े थे क्या हमने, ओके, बायोजेनेटिक लॉ आएगा। डार्विन फिंच आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल किसका है, एडाप्टिव रेडिएशन। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो ये किसका एग्जाम्पल है बताएंगे, होमोलॉजी बताता है या एनालॉजी बताता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर बताता है बेटा। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिंसिपल दैट गिव्स जेनेटिक्स अ टूल टू डिटरमाइन व्हेन इवोल्यूशन इज अकरिंग, क्या होता है ये, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq, जीरो आएगा क्या, सही है क्या, कौन सा सही आ रहा है, पी स्क्वायर 3pq क्यू स्क्वायर सही है क्या, नहीं, आंसर इसका आएगा थर्ड, ओके। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है इसमें जो अफेक्ट होता है, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड क्या रह गया, बताओ लास्ट, साल्टेशन आएगा, नहीं बेटा नेचुरल सिलेक्शन आएगा, आंसर डी आएगा, क्या आएगा आंसर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप लोग इसका आंसर दोगे मुझे। एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम के आपको एमसीक्यूज भी दिख रहे हैं, डायग्राम देख लो, और यहाँ पे आप लोग मुझे बताओगे ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। नहीं मालूम, इतना लेट, वेरी गुड, सुजल का आंसर आ गया है, ग्रेट बेटा, सही आंसर है आपका। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, वेरी गुड, मींस आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, बी।
ओके, वेरी गुड। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो डिस्कस करने हैं। ओके, 200 क्वेश्चन का हमारा टारगेट कंप्लीट हो रहा है। अभी बेटा कुछ क्वेश्चंस जो है इवोल्यूशन ऑफ मैन से रिलेटेड जो है वो रह गए हैं, और कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो है मैं आप लोगों को शेयर करूंगा डायरेक्ट, ठीक है, जो आप लोग मुझे जो है एक्सप्लेन करोगे। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन में डायरेक्टली शेयर करूंगा, वहां से आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो फिलहाल आज का क्लास हम लोग यही एंड करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं ये होम असाइनमेंट्स में दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं पास्ट ईयर के, और ये लेक्चर में हो नहीं पाएंगे, पहली चीज। और थोड़ा सा हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन बचा है, तो वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वैसे भी आपकी स्ट्रेंथ जो है बोर हो गई है, और कई लोग भाग भी गए वैसे भी, ठीक है। तो वैसे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, भागने वाले तो भागते रहेंगे, पढ़ने वाले हमेशा हर हाल में रहेंगे। मैसेज कर देना बेटा मुझे, तेजस्विनी। ओके, चलो तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं हम। किसी के कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे का जो भी पोर्शन है मैं आप लोगों को नेक्स्ट इसमें ही बताऊंगा। किसी के डाउट है तो मैं डाउट समझाता हूँ, अदरवाइज आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। ओके, आई थिंक नेटवर्क में भी एरर आ गया ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, नेटवर्क का इश्यू आया था बेटा। किसी के कुछ डाउट्स है? यदि डाउट्स हो तो आप पूछिए, अदरवाइज आगे का पोर्शन फाइनली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। नेटवर्क इश्यू आया था, किसी ने चैट भेजे होंगे तो वो चैट इरेज हो गई है, तो आप फिर से मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं तो फाइनली यदि डाउट नहीं है तो आज का लेक्चर एंड करते हैं। जिसको जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, नो डाउट, नो चैट। चलो तो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस टाइम।